एएस लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, ग्राफ्स में हम आगे क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको जरा बताता चलूं। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर ली और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने वर्कशीट भी कर ली, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से और आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज प्योर मैथ्स, राइट? यस इट इज प्योर मैथ्स, यस इट इज प्योर मैथ्स, ठीक है। इस प्योर मैथ्स में देखो क्या पढ़ लिया अभी तक आपने। आपने पढ़ा है, अगर हम कहें कि मेरा टॉपिक का नाम है शेप्स ऑफ ग्राफ्स, है जी। ग्राफ वैसे वैसे तो हमारा सेक्शन था, ठीक है जी, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ग्राफ्स एंड फंक्शंस, ठीक है। लेकिन चलो एक काम करते हैं, मैं ना अपना नया टॉपिक ही बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। सुनो जी, ग्राफ्स एंड फंक्शंस में जी करूंगा, एक्स्ट्रा बात करता हूं बाद में, अभी नहीं। एएस में मैथ्स, मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। ग्राफ्स का जो पहला चैप्टर था दैट वाज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ग्राफ्स का जो दूसरा आज का चैप्टर है वो है जी ग्राफ्स एंड फंक्शंस या ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। ये लिखिए, ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, ये हमारा टॉपिक है जी आज का। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इसमें आपने पहला चैप्टर क्या पढ़ा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। इसमें 3 अल्फाज हैं भाई। पहला लफ्ज है ग्राफ्स, ठीक है, फिर लफ्ज है एल्जेब्रा, फिर लफ्ज है फंक्शंस। देखते हैं ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ में आपके पास रेक्टेंगुलर प्लेन होता है। ग्राफ में आपके पास क्या होता है? ग्राफ हम कहते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन को, जिसमें 2 एक्सेस होते हैं। ओके हो गया। एल्जेब्रा इज बेसिकली वेरिएबल्स। एल्जेब्रा में बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं लाइक एक्स एंड वाई। ओके हो गया। फंक्शंस का जो इस वक्त लफ्ज है, ये लफ्ज क्या मायने रखता है? फंक्शन के लफ्ज को फॉलो करो भाई जी। आप में से किसी को पता है कि फंक्शन हम किस चीज को कहते हैं? व्हाट इज फंक्शन जी? ओ लेवल्स में मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लफ्ज पढ़ा तो है, आपने लफ्ज सुना भी होगा। मुझे बताइए आपने ओ लेवल्स में फंक्शंस के बारे में क्या पढ़ा है, क्या सुना? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज अ फंक्शन? 2 जवाब आए हैं, ठीक है। अभी तक दोनों ने ठीक बोला है। मोहित अली आपने भी जो जुमला लिखा है ठीक लिखा है। फहद अहमद आपने भी जो लफ्ज लिखा है ठीक लिखा है। और भी मैं सुनना चाहता हूँ जी। ओके ओके, चलो अब्दुल रहीम आपने भी ठीक लिखा है। अब्दुल मोइज पता नहीं आपने क्या लिखा है। अब्दुल मोइज आपने कुछ जुमला जो है मुझे वो समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, ठीक है। मैंने इस फंक्शन के बारे में आपको क्या लिखवाना है? व्हाट इज दिस फंक्शन? फंक्शन ना बेसिकली किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं। किसी भी इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को, एक सेकेंड, फंक्शन होता है बेसिकली एक फॉर्मूला या कोई रिलेशनशिप या कोई रिलेशन या कोई इक्वेशन, ठीक है। फंक्शन क्या है? फंक्शन किसी भी फॉर्मूला को कहते हैं। फंक्शन किसी भी
इक्वेशन को कहते हैं, फंक्शन किसी भी रिलेशन को कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसमें जिसमें एक बच्चे ने कहा सर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं और उसके कुछ जवाब आते हैं, ठीक है जी, आप कुछ वैल्यूज पुट करते हैं और उसमें कुछ जवाब आते हैं, ठीक है, मैं इस बात को मान सकता हूँ, इस बात को मान सकता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, किसी भी फॉर्मूला को फंक्शन जो है किसी फॉर्मूला को या किसी रिलेशन को कहते हैं, या ये किसी इक्वेशन को कहते हैं, और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होता है एफ ऑफ एक्स। क्या होता है जी? एफ ऑफ एक्स का सिंबल इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्राफ में रेक्टेंगुलर प्लेन होता है जिसमें दो एक्सेस होते हैं, अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं जिसको एक्स और वाई कहते हैं, फंक्शंस या तो कोई इक्वेशन होती है या कोई फार्मूला होता है या कोई रिलेशन होता है जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है, एक कहानी है, फंक्शंस के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, फंक्शन के साथ कोई टर्मिनोलॉजी होती है, एक होता है इनपुट, फिर एक होता है आउटपुट, है। अगर मैं कहूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी, तो जो वैल्यूज आप इसमें इनपुट करते हैं, एक्स की वैल्यूज को इनपुट किया जाता है और वाई की वैल्यूज जवाब के तौर पर आती हैं। द वैल्यूज दैट आर इनपुट into the function, they are known as domain of the function, and the values which are the output of the function, they are known as the range of the function. एक काम करें, अगर हम कहें कि हम किसी फंक्शन में let this f of x be, मुझे याद है जब मैं इसको ओ लेवल्स में पढ़ाता था तो मैं इसको ओ लेवल्स में पता कैसे पढ़ाता था, इसको ओ लेवल्स में पढ़ाने का तरीका ये होता था, सर जी फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ना एक कोई प्रोसेसर होता है, फंक्शन कोई प्रोसेसर है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप x की वैल्यू इनपुट करते हैं और इससे आपके पास ना y के जवाब आ जाते हैं, ठीक है। जब आप इसमें वैल्यूज ऑफ x को इनपुट करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वैल्यूज ऑफ y या फिर वैल्यूज ऑफ fx जवाब आ जाते हैं। वैल्यूज ऑफ x जिसको के इनपुट किया जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये इनपुट है, और जो आउटपुट है जो कि बेसिकली वैल्यूज ऑफ y हैं, ठीक है, उसके लिए एक और टर्म इस्तेमाल होती है, वैल्यूज ऑफ x दैट आर इनपुट इनटू द फंक्शन, उनको हम बोलते हैं डोमेन, वैल्यूज ऑफ y दैट आर द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, उनको हम बोलते हैं रेंज। जी, जो जो वैल्यू x की आप इनपुट करेंगे, जो जो वैल्यू आप x की इनपुट कर सकते हैं, जो जो वैल्यू आप x की इनपुट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो जो वैल्यू y की आ सकती है, जो जो वैल्यू y की वापस आ सकती है उसको हम बोलते हैं रेंज। जी जी, तो बच्चों प्लीज बताइए, ग्राफ के लफ्जी तर्जुमे में किसी को प्रॉब्लम है, अलजेब्रा के लफ्जी तर्जुमे में किसी को प्रॉब्लम है, फंक्शंस के लफ्जी तर्जुमे में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना, ठीक है। ग्राफ होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट, वेरिएबल्स होते हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स, फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, उसमें जब आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ जवाब आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू पुट करते हैं उसको आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई के जवाब आते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं सर जो वैल्यूज पुट करते हैं उनको डोमेन कहते हैं और जो जवाब आते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। इन अल्फाज में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, ओके। अब अगर आपको इन अल्फाज में प्रॉब्लम नहीं है, इन अल्फाज में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने फिर क्या करना है, मैंने बेटा जी आपको कल के लेक्चर में, अभी तो 6 बज चुके हैं, कल के लेक्चर में मैं आपको इस टॉपिक को फॉर्मली आगाज करूंगा। वैसे मैंने लिख दिया है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है, लेकिन मैं भी इसको कैरी नहीं करना चाहता। फंक्शन का लफ्ज अलग से समझ आ गया, अलजेब्रा का लफ्ज अलग से समझ आ गया, ग्राफ का लफ्ज हमें अलग से समझ आ गया, ठीक है। मैंने क्या कराना है, अब फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होता है,
दोज फंक्शंस विच इन्वॉल्व सिंपल वेरिएबल्स, उनके ग्राफ्स क्या होते हैं वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो भाई तो इस वक्त इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं एक जुमला और लिखवाना चाहता हूं। फंक्शंस तो हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? दोज फंक्शंस विच इन्वॉल्व सिंपल वेरिएबल्स लाइक एक्स एंड वाई। ठीक है, एक काम करो, ग्राफ्स की बात तो बाद में आएगी। व्हाट इज मेंट बाय एल्जेब्रिक फंक्शंस? एल्जेब्रिक डजंट फंक्शन इटसेल्फ इन्वॉल्व्स अलजेब्रा। ये तो पता, जब आप आगे पढ़ोगे तो आगे एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर आएगा लॉगरिथमिक फंक्शंस, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो बहुत सारे मुख्तलिफ फंक्शंस नमूदार होते रहेंगे आगे आते थे। फिल वक्त जो आप ओ लेवल से सुनते आए हैं, जो आप ओ लेवल से सुनते आ रहे हैं वो क्या है? आप ओ लेवल से ये एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ते या सुनते आ रहे हैं। What is meant by algebraic functions? Those functions which involve क्या चीज? सिंपल वेरिएबल्स। ठीक है, दोज फंक्शंस विच इन्वॉल्व सिंपल वेरिएबल्स। ठीक है, बस सिंपल वेरिएबल्स। इसकी अगर, हाँ चलो होल्ड ऑन, इसकी अगर आप मुझसे टाइप्स पूछना चाहते हो, इसकी अगर आप टाइप्स पूछना चाहते हो तो सिंपल सी बात है जी। सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप क्या होगी? सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप में पता है मैं आपको क्या लिखवाऊंगा? इसकी टाइप्स में आपको लिखवाऊंगा जी लीनियर फंक्शन, फिर पूछोगे तो लिखवाऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, फिर पूछोगे तो लिखवाऊंगा क्यूबिक फंक्शन, और शायद एक और भी लिखवा दूं, दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय लीनियर फंक्शन? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? ए एक्स प्लस बी। व्हाट इज दिस? इस फंक्शन को आप कहेंगे लीनियर फंक्शन। ओके, जिसकी डिग्री क्या होगी? यस एग्जैक्टली, जिसकी डिग्री 1 होगी। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन। फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा आपके पास क्यूबिक फंक्शन। फिर रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा? जिसमें वेरिएबल्स ऊपर की बजाय नीचे लिखे होंगे, 1 ओवर सिंपल एक्स, 1 ओवर एक्स, या फिर क्या लिख दें 1 ओवर ए एक्स प्लस बी। चलो 1 ओवर ए एक्स प्लस बी ज्यादा आसान एग्जाम्पल है, 1 ओवर ज्यादा टेक्निकल या जनरल एग्जाम्पल, ए एक्स प्लस बी। लो जी अगर आप इधर गौर करो तो लीनियर फंक्शन में लीनियर फंक्शन की डिग्री क्या है? इट्स डिग्री इज 1। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डिग्री क्या है? इट्स डिग्री इज 2। क्यूबिक फंक्शन की डिग्री क्या है? इट्स डिग्री इज 3। रेसिप्रोकल फंक्शन की डिग्री क्या है? -1। जी तो भाई ये 4 फंक्शंस हैं, ये 4 फंक्शंस हैं। इन चारों फंक्शंस के हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखने हैं? ग्राफ्स सीखने हैं। इन चारों फंक्शंस के अलजेब्रा क्या होता है पता है हमें, ग्राफ्स क्या होता है पता है हमें, फंक्शंस क्या होते हैं लफ्ज की समझ आ गई है हमें। अब हमने करना क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ने हैं। फंक्शन क्या है पहले वो समझा, अलजेब्रिक फंक्शंस क्या है फिर वो समझा। अब मैं कल के लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। जी, और मुझे उम्मीद है आप इसको समझ लेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं।